कार्यकारिणी में मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिनको आप सभी के साथ हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का जिम्मा दिया है, ऐसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमान राव इंद्रजीत जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कुशल संगठक श्रीमान सौदान सिंह जी, हमारे सह प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा श्रीमान विप्लव देव जी, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहन सुधा यादव जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, जिनके सिर पर कर्नाटक के हरियाणा के संगठन की जिम्मेदारी है, ऐसे हमारे साथी श्री फणींद्रनाथ जी, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण और आज की विस्तृत कार्यकारिणी में हर मंडल से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज मेरे लिए हर्ष का विषय है कि चुनाव की पूर्व तैयारी के लिए हरियाणा प्रदेश की ये विस्तृत कार्यकारिणी में आप सबसे बात करने के लिए मुझे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने यहाँ बुलाया। खेल के मैदानों में, राष्ट्रीय खेल हो या अंतर्राष्ट्रीय, जब मेडल की झड़ी लगती है और उसकी सूची देखते हैं तो हरियाणा का धाकड़ खिलाड़ी ही मेडल जीत कर यही भूमि है जहां वेदों और उपनिषदों की रचना हुई, यही भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, यही भूमि है जो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी यहीं पर बनी, महाराजा अग्रसेन, दानवीर कर्ण और गुरुवर द्रोणाचार्य का कर्म स्थान रही ये भूमि आज भी पूरे देश भर में दिल वालों का प्रदेश कौन, तो हरियाणा दिल वालों के प्रदेश के रूप में। आज मैं यहां आया हूं तब अभी हम सब ने एक साथ परिश्रम कर तीसरी बार, लगातार तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इस देश की जनता ने 2014, 19 और अब 24 मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, भरोसा किया। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की अनुमोदना की और हम लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाने में सफल। मैं हरियाणा के पेज प्रमुख से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के सभी कार्यकर्ताओं को इस महान विजय के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करना चाहिए। मित्रों, आज चुनाव की तैयारी के लिए विस्तृत कार्यकारिणी बुलाई गई। भारतीय जनता पार्टी सभी दलों में एक अनूठा दल। इस देश में 1500 से ज्यादा रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, मगर गिनी चुनी पार्टियां होगी जो भारतीय जनता पार्टी की तरह बूथ तक अपनी पैठ और कैडर रखती है
ऐसी एकमात्र पार्टी मेरी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाती है तो लोगों के पास जाने का आधार भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के करे हुए काम। और भारतीय जनता पार्टी जब विजयी होती है तो और कोई भी दल उठाकर देख लो तो वो दल नेता के नेतृत्व के आधार पर, इसके करिश्मे के आधार पर चुनाव जीतता है। केवल एक पार्टी ऐसी है जिसको चुनाव जिताने का यश हमारे बूथ के कार्यकर्ता के सिर जाता है और वो पार्टी। और इसीलिए आज एक विस्तृत कार्यकारिणी हमारी पार्टी ने बुलाई। हमारे चुनाव जीतने का आधार हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम, हमारे सिद्धांत और हमारी सरकारों ने करे हुए लोकाभिमुख और देश हित के काम। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कार्यकर्ताओं की फौज है वो देव दुर्लभ फौज है, किसी के पास ऐसी फौज। 11 करोड़ कार्यकर्ताओं का समूह जब एक साथ भारत माता की जय का जयकारा लगाते हमारे विरोधी के दिल दहल जाते। और यही हमारे विजय का मूल मंत्र है। हमारे संगठन के अंदर चेतना होती है, हमारे संगठन के अंदर गति होती है और हमारा संगठन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांतों के साथ चलने वाला संगठन। भाइयों और बहनों, आज मैं जब आपके सामने बैठा हूं, खड़ा हूं, कुछ ही समय में अक्टूबर महीने में चुनाव होंगे। आप सबको नीचे तक के कार्यकर्ताओं को लेकर हरियाणा के एक एक मतदाता के यहां जाना है। मैं भी 2014 से हरियाणा का बरोबर प्रवास भी करता हूं, जानकारी भी रखता हूं। और मैं आज आप सबको हरियाणा की जनता को और हरियाणा के हर कार्यकर्ता को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि हमें सर झुकाना पड़े, हम सर उठाकर जा पाए। इस प्रकार से हम आगे बढ़े। चाहे हमारे सिद्धांतों का जमीन पर उतारना हो, चाहे देश हित के काम करने हो, चाहे गरीब कल्याण का काम करना हो, चाहे देश को सुरक्षित काम करना हो, मगर हमने हर मोर्चे पर देश की जनता के अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया। मित्रों, अभी 2024 के चुनाव आने के बाद विशेषकर कांग्रेस पार्टी और कुछ मीडिया के ग्रुप ये अपप्रचार करने में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विजयी नहीं। और संसद में बोलते हैं, संसद में मिलते हैं, वहां पर भी बोलते हैं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हो कि कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रांति फैलाकर, झूठ फैलाकर अपना उल्लू सीधा करने वाली पार्टी। आज मैं हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं के सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2 लड़के थे। एक लड़का हमेशा परीक्षा जब हो 80% मार्क लाता था। कितना मार्क लाता था भाई? अरे जोर से बोलो, कितना लाता था? अब उसने एक परीक्षा में लक्ष्य रख दिया कि मैं 95% मार्क लाऊंगा। अच्छी बात है, हर एक को आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? लक्ष्य आगे बढ़ने का रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? और एक लड़का था जो कभी लक्ष्य ही नहीं रखता था। हर परीक्षा में 20% मार्क आता था। कितना आता था? 20%। अब परीक्षा हो गई, 80% मार्क जिसको आता था उसको 80 की जगह 75% आ गए। 95 नहीं आया, 75 आया। और जो 20% प्राप्त करता था
उसको 25% प्राप्त। स्वाभाविक रूप से 95% जिसको लक्ष्य रखा था और 75 आया, वो थोड़ा उदास था, घर पे बैठा था। मगर 20% की जगह 25% आया, वो बाहर जाकर चिल्लाने लगा, तुम फेल हो गए हो, मैं पास हो गया हूं। आप सभी, कोई भी कार्यकर्ता खड़ा हो जाए, मुझे बताए 20% से 25% प्राप्त करने वाला बच्चा पास हुआ है क्या? अरे जोर से बोलो, हुआ है क्या? और 95 लक्ष्य रखकर 75 प्राप्त करने वाला नापास हुआ है क्या? तो जीता कौन है? 20%। कौन जीता है? 20% वाला। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, 24 के चुनाव के पहले किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी। जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी। और जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी। 24 के बाद किसकी सरकार है? जोर से बोलो, किसकी सरकार है? 24 में विपक्ष में कौन बैठा था? कांग्रेस बैठी थी। कौन बैठा था? जोर से बोलो, कौन बैठा था? कांग्रेस। और 24 के बाद कौन बैठा है? कांग्रेस। चुनाव कौन जीता है? तो जोर से ताली बजाकर भारत माता की जय। भाई, इसी प्रकार की भ्रांति फैलाकर जनता में कांग्रेस अपने पराजय को विजय को खपाने में लगी। मैं आज आपके सामने कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव से इस चुनाव में 5% वोट ज्यादा मिला है। 5% वोट ज्यादा मिला। और भाइयों बहनों, और यूपीए के जितने भी दल हैं, इंडी गठबंधन के सारे मिला लो, उनको जितनी सीटें आई है, उससे ज्यादा सीटें अकेली भारतीय जनता पार्टी जीत कर। मैं आज सभी को यह बताने आया हूं कि मीडिया के कुछ ग्रुप भारतीय जनता पार्टी के विक्रम रचने वाले इस विजय को थोड़ा फीका बताने में पड़े। हम सब इसमें ना आए। 60 के दशक के बाद जब विपक्ष भी नहीं होता था, उसके बाद पहली बार 6 दशक के बाद कोई एक व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हो तो मेरा और आपका नेता नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी। और ये देश की जनता के आशीर्वाद के बगैर कैसे हो सकता? और जहां तक हरियाणा की बात है, मैं हरियाणा में भी कहना चाहता हूं, भले कुछ सीटें हम कम मार्जिन से हारे हो, हरियाणा में भी 2014 से अपना मत प्रतिशत 5% बढ़ाए। 2014 से हमने 5% मत ज्यादा प्राप्त किया है। भाइयों बहनों, मैं ही था जब निर्णय करा था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, तब निर्णय करा था कि हरियाणा में हम अकेले जाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार लाएंगे। और आज पंचकुला कार्यकारिणी में मैं कह कर जाता हूं, घोषणा कर जाता हूं, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे और जय प्राप्त। भाइयों और बहनों, मेरी बात पर भरोसा करना। मैं सामने वाली दीवार पर, सामने वाली भविष्य की जो दीवार है, इस पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता हूं, नायब सिंह सैनी फिर से एक बार मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों और बहनों, मन में से संख्या निकाल दो।
भाई और बहनों, मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास फिर एक बार जीतने जा रहे हैं। और इस विजय के विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ना है। ये 10 साल में हमने हरियाणा के अंदर परिवर्तन करने का काम किया। कैसी सरकारें आती थी? एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार बढ़ता था, दूसरी सरकार आती थी तो दबंगों का राज आ जाता था, एक सरकार आती थी तो एक जिले का काम करती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे जिले का काम करती थी। हरियाणा के पूरे हरियाणा की सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी। हमने कोई जिले का विकास नहीं किया, कोई एक सीमित क्षेत्र का विकास नहीं किया है, समग्र हरियाणा का काम किया है। और मैं आज कहना चाहता हूं, 10 साल हो गए, कोई खड़ा होकर कह दे कि हरियाणा में किसी की दबंगई चलती है तो मैं उसको सच्चा मानूं। हरियाणा की कानून और व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने ठीक की। यहाँ के मुख्यमंत्री नौकरियों देने में जेल में गए और हमने पर्ची भी नहीं, पर्ची बगैर की भर्ती करने का काम हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, कैसा हो इसका। एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसल कौन सा राज्य खरीद सकता है? देश भर में कौन सा एक राज्य है जो लाल दोरे के अंदर मालिकाना हक दे दिया है? देश भर में कौन सा राज्य है जो धुआं मुक्त बन चुका है? देश भर में कौन सा राज्य है जो हर घर में शौचालय बना चुका है? सभी पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य कौन सा है? सभी ग्रामीण के घर में पेयजल पहुंचाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे पहले आयुष विद्यालय बनाने वाला राज्य कौन सा है? जीएसटी में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? छोटा सा राज्य होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा ने 4% योगदान करने का काम किया है। मित्रों, आज हम गर्व से कहते हैं कि मोदी जी हमारी अर्थव्यवस्था को